और हमारे इंस्टीट्यूट में डे फर्स्ट से स्टूडेंट को उसी के अकाउंट्स पे लर्निंग करना सिखाया जाता है। इन कोर्सेज में वेब डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग, क्रिप्टो, एआई और रोबोटिक जैसे कोर्सेज शामिल हैं। जी, तो ये कहानी है जलाल खान की, जिन्होंने एक इंस्टीट्यूट ओपन करके मुख्तलिफ कोर्सेज लॉन्च किए, जिसके ज़रिए ना सिर्फ वो खुद अर्न कर रहे हैं बल्कि दूसरों को भी इस काबिल कर रहे हैं, नौजवान नस्ल और स्टूडेंट्स को भी इस काबिल कर रहे हैं कि वो घर बैठे स्टडी को निगलेक्ट किए बगैर घर बैठे लाखों कमा सकें। ना सिर्फ वो ये कोर्सेज सिखाते हैं बल्कि ये कोर्सेज मुकम्मल होने के बाद स्टूडेंट्स और नौजवान नस्ल को यहाँ पर जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। इन कोर्सेज में वेब डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग, क्रिप्टो, एआई और रोबोटिक जैसे कोर्सेज शामिल हैं। आइए जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम जलाल खान एंड आई एम CEO ऑफ विजन जाइंट्स। और मैं अपनी मुल्तान के अंदर एक कंपनी रन कर रहा हूँ जिसका नाम है विजन जाइंट्स, और जिसका मेन मोटिव ये है कि हम किस तरह से स्टूडेंट्स को हम लर्निंग दे सकते हैं और किस तरह से स्टूडेंट्स को हम प्रैक्टिकली यानी कि हम वर्किंग की तरफ ला सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं अपना आप लोगों को बैकग्राउंड बताऊं कि मैंने ये स्टार्टअप लिया कहाँ से। अच्छा, आज से तकरीबन अगर 2 से 3 साल पहले की बात की जाए तो मैं यानी कि 2021 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने डिफरेंट किस्म के इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, जिसके अंदर मैंने वहाँ पर ई-कॉमर्स पढ़ाई, मैंने वहाँ पर रोबोटिक्स पढ़ाई, क्योंकि मेरी जो मेन एक्सपर्टीज़ हैं वो रोबोटिक्स और IoT में और मशीन लर्निंग में, AI में एंड ई-कॉमर्स में है। तो मैंने डिफरेंट किस्म के इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, तकरीबन 3 से 4 इंस्टीट्यूट में गया, वहाँ मैंने काफ़ी टाइम पढ़ाया। उसके बाद मैंने डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर हाउसेस ज्वाइन किए, डिफरेंट किस्म की कंपनीज़ में एज अ एम्प्लॉय मैंने काम किया। अच्छा, मैंने ये देखा कि अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें तो मुल्तान में स्पेशली हो क्या रहा है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ लगाया जा रहा है, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली कुछ सिखाया ही नहीं जा रहा। स्टूडेंट को सिर्फ थ्योरेटिकल यानी कि पार्ट की तरफ लगा के और उनका कोर्स एंड करवा के उनको इंस्टीट्यूट से यानी कि फ्री कर दिया जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब स्टूडेंट यानी कि किसी कोर्स की तरफ आता है तो उसको बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि जी हम आपको यानी कि कोर्स करवाएंगे, उसके बाद आप लाखों कमाना स्टार्ट कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जब स्टूडेंट वहाँ से पास आउट होता है तो उसके बाद स्टूडेंट के पास ना ही कोई इतनी ख़ास स्किल्स होती हैं और ना ही उसे कोई कंपनी, ना ही कोई सॉफ्टवेयर हाउस उसको हायर करने के लिए रेडी होता है, क्योंकि उसके पास वो स्किल्स नहीं होती जो उनको चाहिए होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम कंपनी की बात करें कि अगर हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी कंपनी में जॉब के लिए, जैसे मैंने वहाँ पर तकरीबन 2 से 3 जगहों पे जॉब भी की, तो मैंने देखा कि वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है, इतना हैक्टिक इन्वायरमेंट होता है कि वो इंसान एक नफ्सियाती मरीज़ बन के वहाँ से निकलता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जब मैंने देखी तो मेरे माइंड में आया कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे चेंज लाना चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए मैंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम है विजन जाइंट्स। हमारा मेन मोटिव ये है कि अगर हम यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर 2 काम एक साथ लेके चल रहे हैं। एक हमारे पास है ऑफिस जिसके अंदर हमने एम्प्लॉयज़ को हायर किया हुआ है और हम अपना ख़ुद का सेटअप चला रहे हैं। उसके अंदर क्या है कि हम ई-कॉमर्स पे भी काम कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, हम रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं, हम AI पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ मैंने क्या किया हुआ है कि मेरा ख़ुद का एक इंस्टीट्यूट भी है, मीन्स के एक ब्रांच 1 है, एक ब्रांच 2, मीन्स के मेरी 2 ब्रांचेज़ हैं। ब्रांच 2 में मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने ख़ुद का एक इंस्टीट्यूट बनाया है जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को लर्निंग देते हैं, स्टूडेंट को सिखाते हैं। मीन्स कि यहाँ पर हमने कॉपी वर्क को बिल्कुल रिमूव किया हुआ है, और ना ही हमारे इंस्टीट्यूट में आपको कोई वाइट बोर्ड या पॉइंटर नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम स्टूडेंट्स को जो है थ्योरेटिकल पार्ट से बाहर करना चाहते हैं। हम स्टूडेंट्स को कहानियाँ नहीं सुनाना चाहते, हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल फॉर्म की तरफ ले जाना चाहते हैं, ताकि स्टूडेंट यहाँ पर आएँ और कुछ सीख के बाहर निकलें। मीन्स के मेरे पास ऐसे रिज़ल्ट्स मौजूद हैं जो कि यहाँ से हमारे स्टूडेंट्स पास आउट होके गए हैं, और हमारा मेन मोटिव ये होता है कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आ रहा है ना, वो एटलीस्ट 2 वीक्स बाद उसकी अर्निंग स्टार्ट होनी चाहिए। अगर 2 वीक्स बाद उसकी अर्निंग स्टार्ट नहीं हो रही तो इट मीन कि हमारे अंदर कोई कमी है जो वो बच्चा नहीं कर पा रहा कुछ। ठीक है, तो मेरा जो मेन मोटिव ये होता है कि जो स्टूडेंट यहाँ पर आके फ़ीस पे कर रहा है, जब तक उसका कोर्स एंड हो रहा है तो उसने उस टाइम तक उतनी अर्निंग कर ली हो। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट में डे फर्स्ट से स्टूडेंट को उसी के अकाउंट्स पे लर्निंग करना सिखाया जाता है। इट मीन ऐसा नहीं होता कि हम कहें कि जी
जैसे बाकी जगहों पे होता है कि हम कहें कि जी आप हमारे जो है अकाउंट्स पे काम करें, हमारे लिए काम करें। नहीं, मेरा मेन मोटिव ये होता है कि बच्चे का अकाउंट बना के दें और बच्चा उसी पे अपने लिए मेहनत करे। इट मीन कि जब वो यहाँ से पास आउट होके जाए तो उसको किसी के लिए नौकरी करने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो अपना काम खुद चला रहा हो। ठीक है, तो मेरा तो मेन मोटिव ये है और मैं इसी मोटिव को लेके आगे चल रहा हूँ। और दूसरा हमारे पास ये है कि हम स्टूडेंट को ना सिर्फ यहाँ पर पढ़ा के उसको पास आउट कर देते हैं और वो यहाँ से चला जाए, नहीं, जो यहाँ पर हमारे पास स्किल्ड स्टूडेंट होते हैं, जो हमारे साथ अच्छा चल रहे होते हैं, मीन्स कि जैसा हम उसे पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, उसकी अर्निंग आना शुरू हो जाती है, तो हम उन स्टूडेंट्स को अपने पास जॉब भी देते हैं। हमारे पास अपने इदारे में ऑलमोस्ट 30+ एम्प्लॉयज़ हैं जो कि हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो सब कौन हैं? वो सब ही मेरे अपने स्टूडेंट हैं, हमारे इदारे के स्टूडेंट हैं, उन्होंने हमसे ही सीखा है, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन कि हम स्टूडेंट्स को सिखाते भी खुद हैं और उनको जॉब्स भी खुद प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जॉब्स प्रोवाइड करने के साथ साथ हम उनके साथ एज अ परसेंटेज बेस पे भी चलते हैं। मीन्स कि अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं सर मुझे सैलरी नहीं, मुझे परसेंटेज चाहिए, तो हम उनके साथ परसेंटेज बेसिस पे चलते हैं। अगर कोई कहता है कि नहीं सर आफ्टर दिस कोर्स मुझे जो है आपने सैलरी बेस पे रखना है, तो उनका सैलरी बेस पे चलते हैं। तो मेरा इंस्टीट्यूट बनाने का और कंपनी बनाने का जो मेन मोटिव था वो ये है कि हमने थोड़ी सी चेंजेस लानी है। जो आजकल हो रहा है मैं उसे थोड़ा सा हमने कुछ चेंज करना है। और हमारा यहाँ पर जो मेन मोटिव है वो रोबोटिक्स पे है, AI पे है, क्योंकि हम खुद देखते हैं कि जनूबी पंजाब में स्पेशली रोबोटिक्स को कोई जानता भी नहीं है। हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि हमें जो अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उसमें क्या कहते हैं यानी कि फोर्स किया जाता है स्टूडेंट्स को कि वो रोबोटिक्स IoT के प्रोजेक्ट्स बनाएं, लेकिन बच्चों को उसकी बेसिक भी नहीं पता। उसकी रीज़न ही यही है कि क्यों पता होगी स्टूडेंट्स को कि उनको प्रैक्टिकली काम नहीं करवाया जाता। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, स्टूडेंट बाहर मार्केट से जाके प्रोजेक्ट बनवा रहे होते हैं। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि जब बच्चों को फोर्स किया जा रहा है कि वो इस प्रोजेक्ट बनाएं तो उसकी लर्निंग भी तो बच्चों को दी जाए। ठीक है, तो उसी पॉइंट को माइंड में रखते हुए हमने अपना इदारा बनाया और यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को हर पार्ट्स पे हमारा जो कोर्सेज़ हैं उसके अंदर हम सबसे मेन पे रोबोटिक्स, AI, ML मीन्स के मशीन लर्निंग, IoT इट मीन के इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ई कॉमर्स में हमारे पास लोकल एंड इंटरनेशनल बोथ। ठीक है, हम इस पर काम करवा रहे हैं बच्चों को। और इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग पे, ठीक है, फ्रीलांसिंग में, और इसके अलावा क्रिप्टो ट्रेडिंग पे हम काम कर रहे हैं। तो ये तमाम वो कोर्सेज़ हैं जो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं और उससे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। ये कहानी थी जलाल खान की, जिन्होंने एक इंस्टीट्यूट ओपन किया और लाखों लोगों की इंस्पिरेशन बन गए। अगर आप भी इसी तरह अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और बेरोज़गारी के इस झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको भी जलाल खान की तरह पहला स्टेप उठाना होगा, जिस तरह उन्होंने इस खतरे को मोल लिया और पहला स्टेप उठाया और आज अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश कर लिया।